मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का मुद्दा नीतीश का राग विशेष। सही सुन रहे हैं आप। आखिर विशेष की जरूरत क्यों पड़ी और बीच बीच में एक खास समय अंतराल पर नीतीश कुमार की जुबान से आखिर विशेष की बात क्यों निकलती है? नीतीश बराबरी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लोगों को समझना चाहिए, तब इस पर कुछ बात करनी चाहिए। मामला क्या है ये हम आपको बताते हैं। मामला कहां से शुरू हुआ? मामला इससे शुरू हुआ कि डिप्टी सीएम रेणु देवी से सवाल किया गया इसी बात को लेकर, पिछड़ेपन को लेकर और सबसे बड़ी बात कि नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर। तो नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के मुद्दे को दोहराया है। रेणु देवी के बयान पर नीतीश कुमार ने जवाब दिया है, हालांकि किसी का नाम लिए बगैर। विकास कार्यों की रेणु देवी ने बात कही थी, खासकर पैकेज आधारित ये बातें थी। नीतीश कुमार ने विशेष राज्य की मांग को दोहराया है। तो नीतीश कुमार को ये बातें लगी और उन्होंने कहा कि भाई इस पे पहले समझना चाहिए, समझदारी से समझना चाहिए, तब कुछ बोलना चाहिए। तो रेणु देवी ने पैकेज पर विकास कार्यों की बात कही थी कि कहां विकास नहीं हो रहा है। जो पैकेज जो केंद्र सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है, विकास तो हो ही रहा है। विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिल सकता है? देखिए, कृषि पर आधारित बिहार है। 90% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। आप समझ सकते हैं कि बाढ़ और सूखा, किसान इन दोनों से एक वक्त में लड़ते हैं, एक ही समय में लड़ते हैं। देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। जनसंख्या के लिहाज से दूसरा बड़ा राज्य है, इसलिए विशेष दर्जा का ये हकदार है। बिहार की जो बड़ी जनसंख्या है वो भूमिहीन है और मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से आबादी ज़्यादा है, तो ये भी एक बड़ा मसला है। प्राकृतिक संसाधन नहीं के बराबर हैं। जब से झारखंड अलग हुआ तो प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पर भी अभाव है। नीतीश कुमार ने क्या कहा था ये हम आपको बताते हैं। कल का भी बयान आपको बताएंगे, दिखाएंगे, और आज का भी। पहले कल का देखते हैं, कल उन्होंने क्या कहा। हमारा तो पिछड़ा राज्य, लेकिन जरा देख लीजिए कि उसमें हम लोग कितना काम कर रहे हैं। सबसे पिछड़ा न हम है भाई, लेकिन जरा देख लीजिए कि काम में हम लोग नहीं पीछे हैं। तब पिछड़ा तो इसीलिए ना है भाई कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा और क्षेत्रफल कम है। इसके चलते ना हम पिछड़ेपन में है। जितना काम कर रहे हैं उसका जितना फायदा हो सकता था उतना फायदा कैसे होगा? इतनी बड़ी आबादी है और क्षेत्रफल कम है, तो एक अलग बात है। इसलिए हम तो पिछड़ा। जरा देख रहे हैं कि टेस्ट कितना हो रहा है। कभी गौर से देख लीजिएगा पिछड़ा राज्य का क्या स्थिति है। इस सर्वाधिक पिछड़े राज्य में अगर जान लीजिए कि जितना टेस्ट होता है, तो आप जानते हैं 10 लाख में अब 5 लाख से ज्यादा का टेस्ट हो रहा है। जो सब वही ना गिनती होता है कि 10 लाख में कितना का टेस्ट हुआ। तो आप देख लीजिए कि नेशनल एवरेज कितना है। उस नेशनल एवरेज से भी ज्यादा बिहार में टेस्ट हो रहा है। आपके हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा है, ठीक बात है। और एक एक बात बताया गया कि बिहार के बारे में जान रहे हैं और ये कह दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो सबको ना ट्रांसफॉर्म करिएगा। तो बिहार तो अपने ढंग से 2005 के बाद से जब हम लोगों को मौका मिला है, हम इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और कितना काम किया। सबसे पिछड़ा राज्य, तो सबसे पिछड़ा राज्य है तो इसको विकसित नहीं करिएगा तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैसे होगा? इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? तो इंडिया का क्या विकसित राज्यों का ट्रांसफॉर्मेशन होना है कि पिछड़े राज्यों का भी होना है? तो इसलिए अपने यहाँ भी किसी के मन में कोई बात आई, हम जरूर बात करेंगे। ये समझना नहीं चाहिए ये किसी के खिलाफ है कि राज्य के हित में है। राज्य के पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए ना बात है। तो अपनी तरफ से जितना काम हो रहा है या केंद्र की योजनाओं के चलते जितना काम हो रहा है, उसके बाद अगर सचमुच राज्य को बढ़ाना, तो हम लोग कैसे कर रहे हैं? प्रजनन दर को कम करेंगे, सब चीज को करना चाह रहे हैं। लेकिन सब चीज को देखते हुए इस बात को मान लेना चाहिए ना कि देश में सबसे अधिक आबादी है। हर स्क्वायर किलोमीटर पर कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा बिहार की आबादी है। तो अभी तो प्रजनन दर घटते घटते घटेगा, कई साल लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर के तो भी अनेक वर्षों तक है। तो उसका उपाय यही है, इसका सबसे बड़ा उपाय यही है
कि इसकी सहायता के लिए अगर ये होगा तो अतिरिक्त सहायता, राज्य के कई राज्यों को मालूम है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो उनको कितना एडवांटेज हुआ, तो उसी तरह का एडवांटेज बिहार और इस तरह के अन्य कुछ पिछड़े राज्यों को अगर मिल जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तभी ना देश पूरा आगे बढ़ गया भाई। चलिए, एक बात तो तय है कि मदद मिल रही है, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। बिहार मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा है, विकास की तरफ पूरी गति के साथ है। लेकिन अगर विशेष राज्य का जो ये सुपर पावर एलिमेंट अगर मिल जाता तो बात कुछ और होती। नीतीश कुमार यही कह रहे थे। हालांकि रेणु देवी ने जो कहा उस बात को उन्होंने काटा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा कि उन्हें समझदारी के साथ कुछ भी कहना चाहिए। अगर उनके मन से अगर ये बात निकली है तो उनसे बात भी किया जाएगा। हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं, मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से। सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले तो अरविंद निषाद हमें बताएंगे। अरविंद निषाद, रहते रहते क्या हो जाता है? रेणु देवी ने कहा, उसके बाद से ये अचानक से नीतीश का जो विशेष राग है, विशेष वाला, वो सामने आया और अभी भी मन में ये चीजें हैं और मौके मौके पर नीतीश कुमार एक मदर टिंचर छोड़ते रहते हैं। देखिए विवेक जी, ये लगातार हमारी पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से, दोनों ओर से बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए अभियान चलाया जाता रहा है। अभी से 5 दिन पहले बिहार सरकार के योजना विकास विभाग की ओर से 9 पन्नों का एक विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेजा गया कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम लगातार इस मांग के साथ हैं और भारत सरकार को भी इस मांग के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए कि आखिर आप ही का योजना आयोग कहता है कि भाई बिहार सभी क्षेत्रों में पीछे है, तो भाई इसको आगे लाने के लिए तो कुछ उपाय करना होगा ना। आखिर 2005 से अभी तक 16 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं, इस कार्य के माध्यम से अगर हम विकसित राज्य की श्रेणी में आने के लिए ललायित हैं तो इसमें कौन सी गड़बड़ बात है? भारत सरकार भी चाहती है कि देश का विकास हो और हर राज्य का ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो रेणु देवी क्यों नहीं चाहती है? रेणु देवी को किस बात पर आपत्ति है? अब ये तो रेणु देवी जी बताएंगी। चलिए, रेणु देवी क्या हिस्सा है, अभी तो उन्हें लाना संभव नहीं है। मनीष पांडे जी शायद बताएंगे। मनीष पांडे जी बताइए। नहीं, देखिए, यहाँ डबल इंजन की सरकार है विवेक जी, और बहुत स्पष्ट है कि सभी लोग एक साथ मिलकर 4 पहिए गाड़ी के चल रहे हैं, तभी यहाँ विकास दिख रहा है। और निश्चित रूप से जो केंद्रीय सहायता अब तक मिली है पिछले 7 वर्षों में, उसका ही यह परिणाम है कि बिहार में चारों तरफ जहाँ बिजली पहुँची है गांव-गांव तक, वहीं पर आप देखेंगे कि 90% जिस राज्य में खेती होती है, वहाँ पर आज एक ऐसा खेत भी आप नहीं देख सकते जो सिंचाई के बिना तो नीति आयोग की फसल मर गई हो। देखिए, ये चीजें जो है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उस पर भी बहस हुई है, चर्चाएं हुई है। नहीं, ये तो अब तो जड़ में हम जाएंगे ना। ये तो अभी तक तो सतह की बात कर रहे थे, अब तय की बात करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर क्या कहना है? स्पष्ट कीजिए। रेणु देवी ने क्यों कहा? नीतीश कुमार को क्यों कहना पड़ा, क्यों दोहराना पड़ा? जो बातें, देखिए, नीति आयोग एक संस्था है, मैं उस पर सवाल नहीं करता, मैं उस पर टिप्पणी वहां सवाल कीजिएगा नहीं, बिहार में सवाल कीजिएगा, मुख्यमंत्री की तरफ से दर्जे की मांग होगी, फिर आंसर नहीं दीजिएगा। आप बोलिए ना। अब जेडीयू प्रवक्ता तो बोल रहे थे, काफी देर से बोल रहे थे। में खाली ट्रैवल है। देखिए, बिहार बदला है, बिहार में विकास की बयार बही है। तो ये आज मुख्यमंत्री को आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को 16 बार पिछड़ा क्यों कहना पड़ा? की सरकार हुई, मुख्यमंत्री की जुबान से इतनी बार गरीबी और पिछड़ेपन की बात क्यों निकली? इतनी बार उन्होंने पिछड़ा क्यों रिपीट किया? मनीष पांडे जी। नहीं, देखिए, जो चीजें पिछड़ी थी वो पिछड़ी, तो कहते हैं ना, दौड़ने वाला जब पीछे से दौड़ता है तो वो थोड़ा सा पीछे तो रह ही जाता है, लेकिन उन्होंने विकास की बात भी तो स्वीकार की है। उन्होंने यह नहीं कहा कि सिर्फ पिछड़ाई, उन्होंने कहा कि हमने काफी विकास किया है।
और उन्होंने नहीं किया। बिहार की जनता यह मानती है, फिसड्डी का है। बिहार की जनता यह मानती है भाई ऐसा है कि अब लालटेन युग में बिहार नहीं जिला है। लालटेन युग में नहीं, बिजली युग में बिहार बिहार नहीं जनता समाधान पर क्यों है? 700 मेगावाट, ये ना बताइए, पहले 700 बात मेगावाट कीजिए, कोई बिहार में लालटेन की बात 700 नहीं हो रही। मेगावाट। लालटेन तर्क कर पे रहे बात हैं। कीजिए। मैं तर्क की बात कर रहा हूं। पहले इनके पास 700 कोई मेगावाट, तर्क ही नहीं है। पहले बोलने नहीं देंगे तो आदमी बोलेगा इतना कैसे। देर से तो सुन रहे हैं। पहले 700 मेगावाट बिजली की खपत बिहार में थी, आज 7000 मेगावाट बिहार में बिजली की खपत है। अरे विकास नहीं फिसड्डी हुआ, क्यों है? विकास नीति नहीं आयोग हुआ। की रिपोर्ट ठीक है, में केंद्र क्यों है? सरकार से पैकेज यहाँ पर डिमांड क्यों की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ? हर रिपोर्ट में फिसड्डी बिहार है। 16 के आधार पर है। स्वास्थ्य में, इसलिए मैं गरीबी कह रहा में, हूं। कुपोषण में, लेकिन शिक्षा जमीन में, पर जो सब स्थिति जगह बनी पड़ी फिसड्डी है। जमीन अब पर जो विकास स्थिति हुआ है, तो वह विकास स्थिति कहाँ गया? पहले से काफी बेहतर है। और डबल इंजन की सरकार में सिर्फ ट्रबल ही ट्रबल है। पुल ये डबल इंजन की सरकार में ऊपर सिर्फ ट्रबल ही ट्रबल है। की बात देख लें, गंगा के ऊपर जितने ब्रिज बने, अरे कहाँ एक चले साइड गए में भाई? आप सारा रिपोर्ट में तो कैसे बने? कैसे बने? बिहार है और बिहार की जनता के सामने है। विवेक जी क्या अभी हम इसीलिए- क्या नहीं हम एक मिनट आ रहे हैं। कुंतल जी हम आ रहे हैं। कुंतल जी वचन सुनेंगे। सवाल एक मिनट रुकिए। का नहीं है। पांडे जी जो जरा रुकिए। हकीकत है वो आ रहे हैं पांडे जी। दे ही नहीं पा रहे जो हैं। हकीकत है वो हकीकत नहीं, का आप बयान कर रहा हूं। नहीं, इतनी भी हकीकत नहीं है कि उसे जोर जोर से बोला जाए। सही कहा। रुक जाइए। नहीं, नहीं, ये सब मनीष पांडे जी हम बिल्कुल सही तर्क कहा है दे रहे हैं, कि दे रहे हैं, बिहार में तर्क दे रहे हैं। डबल मनीष पांडे जी इंजन की रुकिए। सरकार है कुंतल और कृष्णा, केंद्र सरकार का- कुंतल कृष्णा जी जी विवेक जी, विवेक जी आज जो आपने ये डिबेट रखी है उसका सिर्फ और सिर्फ एक विषय है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का राग विशेष क्यों। सच्चाई में दो कारण हैं। पहला कारण, जब जेडीयू के एलआई बीजेपी जो केंद्र सरकार में है उसकी कोई रिपोर्ट आती है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जो अपने आप को विकास पुरुष की तरह बताते हैं, जब उनके इस लार्जर देन लाइफ इमेज पे डेंट आता है, तब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। चूंकि यह विशेष राज्य का दर्जा उनको अपने आप को सेव करने का एक सेविंग फेस लगता है, पहली बात। दूसरी बात, साहब नीतीश कुमार जी जब कहते हैं या बिहार की सरकार जब ये कहती है कि पिछले 16 वर्षों में हमने ये काम किया, हम यहां से पहुंच के यहां तक चले आए, फिर भी अभी हम पीछे हैं, इसलिए हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बीमारू राज्य की बात करते हैं। विवेक जी, कुछ साल पहले जब ये वर्ड आया था, जब ये शब्द आया था बीमारू राज्य, उसमें बिहार के साथ और राज्य भी शामिल थे। आज के दिन में बाकी सारे राज्य बहुत आगे चले गए हैं और बिहार आज उस स्थिति में है कि माननीय मुख्यमंत्री को खुद कहना पड़ रहा है कि साहब हम सबसे पिछड़े हैं। मैं आज विपक्ष की हैसियत से नहीं, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से, बिहार के एक सिटीजन की हैसियत से बात कहता हूं कि पिछले 16 साल से इस प्रदेश में जेडीयू की सरकार है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से भाजपा के साथ मुख्यमंत्री हैं, 7 साल से बिहार और सेंटर दोनों में एक अलायंस की सरकार है। उसके बाद भी बिहार बार बार नीति आयोग पे सवाल उठाना ये समझदारी वाली बात नहीं है। नीति आयोग सिर्फ बिहार के लिए रिपोर्ट नहीं निकालता है। नहीं तो ठीक है ना, नीति आयोग पूरे के पूरे नीतीश भारत कुमार के की लिए मांग तो रिपोर्ट उसके इर्द निकालता गिर्द है। घूम रही है। ठीक है, आप हमें मान रहे हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, तो फिर ठीक है, दीजिए विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, इसमें कहां कोई दिक्कत है। मृत्युंजय तिवारी जी से हम जरा पूछना चाहेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, गड़बड़ी नहीं है। नहीं ठीक है, एक मिनट, अब रुकिए जरा, मृत्युंजय तिवारी को दीजिए मौका। हाँ जी, मृत्युंजय तिवारी जी। जी देखिए विवेक जी, ये विशेष राज्य का दर्जा कोई फुटबॉल नहीं है, न कोई आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जेडीयू का मुद्दा है। ये बिहार की 12 करोड़ जनता का वाजिब हक है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये सबसे पहले हमारे उस समय जो सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने गांधी मैदान में आंचल फैला करके ये मांग किया था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से। तो और जब ये क्यों नहीं मांग किया? बड़ा मुश्किल है भाई मनमोहन सिंह से क्यों नहीं मांगे? आप हल्ला कीजिएगा तो हमको भी करना पड़ेगा ना। बड़ा बेचैन है मनमोहन सिंह जी से भी मांगना चाहिए ना भाई, आप पहले रुकिएगा तब ना। देखिए विवेक जी, जब इनकी नाकामी सामने आती है सरकार की, ये कहते हैं कि बेमिसाल 15 साल, यही सब मिसाल है, तब इनको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। अभी कुछ ही दिन पहले
सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजेंद्र यादव जी ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग हम लोग नहीं करेंगे। आप लोगों ने भी सुना था और चलाया था खबर। लेकिन इसके बाद फिर से जब से हर मामले में बिहार फिसड्डी हो रहा है, अंतिम पायदान पर जा रहा है, टॉप कर रहा है नीचे से, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं विशेष राज्य की दर्जा। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए हाथ जोड़कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग किया। क्या हुआ? जातीय जनगणना पर क्या हुआ? विशेष पैकेज क्या हुआ? विशेष राज्य का दर्जा पर क्या हुआ? तो कुछ दे ही नहीं रहा है। रुकिए ना भाई, बड़ा अरे शांत रहिए ना, अरे शांत रहिए ना पहले, अरे चिल्लाइएगा, गांधी मैदान नहीं है, पहले सुनिए के साथ थे, अरे सुनिए ना पहले, जब आपके साथ बड़ा मुश्किल है भाई, कैसे बुला लेते हैं? जितना का वो मांगे थे रुकिए ना अभी, आज बिहार चिल्ला रहे, गांधी मैदान नहीं है, डिबेट कीजिए। उससे ज्यादा कच राशि मिल चुका है अभी तक तो क्या फिसड्डी है बिहार? समझे? फिसड्डी है बिहार, बताइए बात। फिसड्डी कहाँ है? फिसड्डी कहाँ है? चश्मा का पावर बदलिए, आज गंगा चश्मा का पावर बदलिए जाकर। जब फिसड्डी नहीं है तो जाकर चश्मा का पावर बदलिए। मैं अपने भाजपा के साथी से एक बात चाहता हूं जानना कि नीति आयोग किसकी संस्था है? कुंतल जी एक मिनट समय दीजिए, मृत्युंजय तिवारी जी मांग रहे हैं ना, रुकिए रुकिए भाजपा के रुकिए। साथी हाँ मृत्युंजय जी, डबल इंजन की सरकार है, इसमें सिर्फ ट्रबल ही ट्रबल है। जब बिहार की जनता के हक को आप नहीं दिला सकते हैं, जब आपकी मांग नहीं होती है, सुनी जाती है, तो आप विशेष राज्य का दर्जा कौन सा मांग पूरा किया केंद्र सरकार? आप सपोर्ट में है ना? ये मृत्युंजय तिवारी जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर सपोर्ट में है ना? हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट में। चलिए ठीक है, कुंतल कृष्णा तरह से सपोर्ट, कुंतल कृष्णा, जेडीयू का मुद्दा नहीं है। नहीं ठीक है, कुंतल कृष्णा के पास आप रुक जाइए, तिवारी जी रुक जाइए। हम लेकर रहेंगे जी जी विवेक जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, बिहार में जब जब रियल मुद्दों पे बात होती है तब तक नीतीश कुमार जी और उनके साथी विशेष राज्य के मुद्दे पे आपस में नूरा कुश्ती करने लगते हैं। ये आज की बात नहीं है, आप पीछे का इतिहास उठा के देख लें। अभी बिहार में जो रियल इश्यूज हैं उन पे ध्यान भटकाने के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार ने मुद्दा उठाया है, और चूंकि उस सरकार में नहीं, ये अलग बात है, ये अलग बात है, ये अलग बात है, इसका हम संदर्भ भी बता रहे हैं, लगातार उसका संदर्भ हम बता रहे हैं। अरविंद निषाद हमें जरा बताइए, पैकेज की बात रेणु देवी ने की और पैकेज की बात करते कि ये कहा कि अगर पैकेज अगर सहायता मिल रही है, सहायता राशि मिल रही है तो इससे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बिहार बदल रहा है, ये हो रहा है। फिर आती है नीति आयोग की रिपोर्ट। अब नीति आयोग की रिपोर्ट और रेणु देवी का बयान ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक पहुंचता है और पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं, और उसके बाद जो उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने वो सबके सामने है। अब इसे आप कहेंगे कि आगे किस संदर्भ में जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को आज बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, उस मंच से यह कहना पड़ रहा है कि पिछड़ा राज्य, और कई बार उन्होंने पिछड़े का जिक्र किया। हम काउंट अगर करेंगे तो 6, 7, 8 बार तो आराम से उन्होंने किया। तो अब यह बताइए कि बराबर इस मैसेज को कहीं ना कहीं पहुंचाना चाहते हैं। मनीष पांडे जो दलील दे रहे हैं उससे कितने सहमत हैं आप, अरविंद निषाद जी? दो एक तो पहले कुंतल कृष्णा जी के मैं नहीं मनीष पांडे, आज जवाब आप मनीष पांडे का दीजिएगा। कुंतल कृष्णा जी का आप समझ रहे हैं, आप आज मनीष पांडे का जवाब दीजिए। देखिए 2005 के पहले राष्ट्रीय जनता दल और उसके पहले कांग्रेस की सरकारों ने जिस प्रकार से बिहार का बेहाल कर रखा था। नहीं साहित्यिक प्रवचन में नहीं देखिए, समय की कमी होती है अरविंद जी, आपको पता है। आप क्लियर कीजिए, आप बीजेपी ने जो कहा आप उससे डिनाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पिछड़ा है, हर क्षेत्र में बिहार पिछड़ा है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना असमयोचित है, समय की मांग है, बिहार की मांग है, इसलिए बिहार का दर्जा मांग रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, और भारत सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। लेकिन ये लोग सिर्फ सत्ता, ये लोग कैसे मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, कैसे मिलेगा? पैकेज तो मिल रहा है ना, केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिल रही है ना, डेवलपमेंट का काम हो रहा है ना। मनमोहन सिंह के चाहिए उस समय बिहार को विशेष क्यों चाहिए? अरविंद निषाद जी क्यों चाहिए? अरविंद निषाद जी क्यों चाहिए? यही तो सवाल है, क्यों चाहिए? का साथ क्यों दे रहे हैं?
अगर पैकेज पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो क्यों बिहार को चाहिए? विशेष राज्य का दर्जा इसलिए चाहिए ताकि हम विकसित राज्य की श्रेणी में आ सके और समुचित रूप से बिहार का विकास हो सके। हमारे लोगों क्या को ये यहाँ बात काम ये मिले, बात मनीष पांडे को समझ में नहीं आ रही यहाँ लगे। है? रुकिए मृत्युंजय तिवारी जी, तिवारी जी एक मिनट, दूसरे राज्य में हमारे लोग ना जाए। तिवारी जी एक मिनट, बिहार को विशेष राज्य तिवारी जी एक मिनट, मनीष पांडे जी क्या आपकी बात अरविंद निषाद नहीं समझ पा रहे हैं? भाई देखिए ऐसा है, मृत्युंजय जी अभी तक लाया टपका रहे हैं 2 साल नहीं मृत्युंजय जी को छोड़िए, अरविंद निषाद आपकी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? मनीष पांडे जी, अरविंद निषाद आपकी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जनादेश चोरी करके सत्ता में बैठे हैं और बिहार पीछे होता जा रहा है। सत्ता में इसका रहे, दर्द है हमको। कोई विशेष हम बिहार की बात नहीं। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट रुकिए ना, पूछने दीजिए, एक मिनट। सत्ता की मलाई खाने के विद्यालय भी लिए एक है। नहीं चला पाए। मृत्युंजय तिवारी जी एक मिनट, मनीष पांडे जी, ऐसे डिबेट मनीष नहीं पांडे जी, हो। नहीं मनीष पांडे जी जी अभी जो अरविंद निषाद कह रहे हैं उस बात को लेकर आपकी सोच क्या है? यहां पर एकदम बिल्कुल क्लियर कीजिए, डबल इंजन से काम नहीं चलेगा। आपका इंजन अलग चल रहा है, यहां पर जेडीयू का इंजन अलग चल रहा है। मैं बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक विवेक जी कह रहा हूं, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो इच्छा है वह इच्छा समझी जा सकती है। एक मुख्यमंत्री अपने बिहार राज्य का सर्वांगीण विकास चाहता है। क्यों आपके दो डिप्टी सीएम है? लेकिन क्यों आपके दो डिप्टी सीएम है? बीजेपी नहीं चाहता है। आपके दो डिप्टी सीएम है कि बीजेपी विकास नहीं चाहता है, एक मुख्यमंत्री चाह रहे हैं विकास, तो दे दीजिए। सुनना अरे विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, सुनना नहीं पड़ सकता, तो दे दीजिए ना भाई। आप सुनने के आप अगर आप भी विकास चाहते हैं तो आप दे दीजिए ना विशेष राज्य का दर्जा। हिम्मत परेशानी कहाँ है? अरे आप विशेष परेशानी कहाँ है? उससे जब मुख्यमंत्री बिहार का चाह रहे हैं भला, आप विशेष राज्य का दर्जा दिला दीजिए। बिहार को दिया है विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। कुंदन कृष्णा जी, इस बात को क्लियर करना होगा, इस बात को कुंदन कृष्णा जी क्लियर करना होगा, ये स्पष्ट है। अगर आप कहेंगे कि सीएम विकास की सोच रखते हैं तो आपके भी तो दो डिप्टी सीएम हैं, क्या वो विकास की सोच नहीं रखते हैं? जी विवेक जी, अभी हमारे भाजपा के साथी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक बात कही कि साहब हमने बहुत सारी सहायता दे दी है, इसका मतलब है कि हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलता है? नहीं आप इस पे बात नहीं करें, ये मुझे पता है, मुझे पता है मनीष जी, आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? 70 वर्षों तक पैसा आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? मुझे पता है राज्य का दर्जा किसको मिलता है, मुझे पता है विवेक, मुझे पता है मनीष जी कि आप नहीं दे सकते हैं। विशेष राज्य की दर्जा आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। नहीं आप बता दीजिए ना। मैं मनीष जी जानता हूँ। आप लोग भरमाने की आप बताएं विवेक जी इस तरह की चिल्ला को, विवेक जी इस तरह की चिल्ला को इस कि जो शर्तें हैं विवेक जी इस कृष्णा जी एक मिनट, अच्छा नहीं है विवेक जी, क्यों नहीं बताते हैं? तो क्यों मांग कर रहे हैं? बिहार एक मिनट, मुख्यमंत्री जी को मनीष जी जरा मुद्दे की गंभीरता को समझे, इस तरीके से शोर शराबा ना करें। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, लेकिन इस बीच में अगर अरविंद निषाद अगर शांत है को विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है? अब आप ही सवाल पूछेगा, कुंदन जी पूछेंगे इस सवाल। प्रकार नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, हिस्सा होना ये क्या भाजपा की केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है? विशेष राज्य के आप हाँ या ना में जवाब दें, अरविंद आप हाँ या ना में जवाब दें। उसको निश्चित रूप से विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। बिहार को मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्रदेश हो, बिहार को मिलेगा या नहीं मिलेगा? विवेक जी कृष्णा जी आप सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए मनीष पांडे से। हमारे उसका कोरम है, उसको जो भी राज्य पूरा विवेक जी मैंने एक सवाल पूछा, मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि साहब क्या भाजपा की केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी? वो भी किसकी मांग है? वो भी बिहार सरकार की मांग है जिसमें भाजपा और जदयू दोनों साथ में हैं। मुझे सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहिए, हाँ या ना? कह दूं कि विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा या कम की बात नहीं करें आप, ये ज्यादा और कम की बात नहीं करें। बिहार के मुख्यमंत्री ये मांग कर रहे हैं। आप सुनिए, आप बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हैं।
आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं मनीष जी, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा बिहार की जनता के साथ गद्दारी कर रही है। के लोगों को भाजपा अपने नीतीश का राग विशेष आप देख पा रहे थे और डिबेट का जो हिस्सा है उसमें साफ तौर पर है कि क्लियर यहां पिक्चर होनी चाहिए थी। मनीष पांडे ने जो कहा, उनका तर्क खासकर रेणु देवी के उस तर्क के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन यहां पर जेडीयू का भी तर्क है और जेडीयू का तर्क है कि हमारे सीएम ने जो कहा वो आखिरी शब्द है, आखिरी लाइन है, हम उस पर टिके हुए हैं। तो जब डबल इंजन की बात चलती है, जिसे एक मुहावरा का रूप दिया गया है, इस मुहावरे में ये इंजन कैसे एक साथ चल पा रहे हैं, ये थोड़ा सा यहां समझ से परे है। लेकिन जब आप पिछड़ेपन की बात करेंगे, जब आप गरीबी की बात करेंगे, जब आप कोशिशों की बात करेंगे, तो ये राग बार बार उपजेगा और बार बार सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।